हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का जो टॉपिक हमारा चल रहा है दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन, उसको कंटिन्यू रखेंगे एंड उस पर आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। और अभी फंक्शंस, हालांकि हमने फंक्शन पे जो क्वेश्चन किए, तो मैं ये बोलूंगा कि 40 टू 50, 50 टू 60% आप कर सकते हो फंक्शन। अब कुछ अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, कुछ अगर दिक्कतें आती है तो उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। अब ज्यादा बचा नहीं, एक या दो या तीन क्लासेस में जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा, मैक्स टू मैक्स तीन क्लासेज में फंक्शन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। रिलेशन फंक्शन खत्म हो जाएगा, देन वी मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। जो आप लोग बोलेंगे उस चैप्टर पे मूव करेंगे, अदरवाइज हम जो है सेकंड चैप्टर जो आपका सीरीज का है वही लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शो दैट फंक्शन है सर एन से एन, ओके। फंक्शन है हमारे पास नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, गिवन बाय एफ एक्स। आपको दे रखा है एफ एक्स। फंक्शन की डेफिनेशन क्या दे रखी है सर? फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ ये दे रखी है कि x प्लस वन होगा इफ इफ x इज ऑड, और x माइनस वन होगा आपका फंक्शन इफ x इज इवन। ये यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन दे दी है। और बोला गया है कि प्रूफ करो, शो करो कि दोनों ही वन वन है और दोनों ही ऑन टू है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, दोनों ही वन वन है, दोनों ही ऑन टू, ये आपको प्रूफ करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा इसको मैं, प्यारा क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या प्यारा क्वेश्चन, मैथ्स तो पसंद ही नहीं है ना। प्यारा मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो यार, चलो पहले इसको ना जनरली समझ लेते हैं। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, राइट। तो यहाँ नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 5 10, कुछ भी होगा। यहाँ भी 1 2 3 4 5 7 8 9 10, कुछ भी होगा। नेचुरल से नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो। अब उसने बोला इसकी डेफिनेशन की मतलब समझो, हमारा फंक्शन x प्लस वन होगा इफ x इज ऑड। यानी कि सर अगर फंक्शन ऑड हुआ ना, यानी x हमारा ऑड हुआ, तो फंक्शन क्या निकालेगा बाहर? x प्लस वन, यानी कि एफ एक्स है, ठीक है। सर x की जगह डालो थ्री, थ्री डालने आए, थ्री मतलब ऑड डालना है, तो फंक्शन सर x प्लस वन की तरह रिलेट करेगा, यानी कि थ्री प्लस वन। तो एफ थ्री पे फंक्शन क्या देगा? फोर देगा। एफ थ्री पे फंक्शन क्या देगा? फोर देगा। अच्छा सर, मानो एफ एक्स इज इवन। फंक्शन है सर हमारे पास x प्लस वन या x माइनस, ये फंक्शन है सर। x एट x बराबर सिक्स पे देखो, सिक्स एक ऑड नंबर, इवन नंबर है, इवन पे। अच्छा इवन है, इवन पे ये फंक्शन जो है आपका एफ एक्स, यानी कि एफ सिक्स पे एफ एक्स जो है इस पे इवन नंबर पे क्या कर देता है? x माइनस वन बन जाता है, यानी कि जब सिक्स होता है तो छह में से एक गया, पांच बन जाता है। अच्छा, तो यानी कि अगर हम ऑड डाल रहे हैं, ऑड नंबर डाल रहे हैं, तो एक प्लस कर दे रहा है। यानी कि अगर इसमें हम थ्री डालेंगे तो थ्री की इमेज फोर बनेगी। सर फोर डालेंगे तो फोर की इमेज फाइव बनेगी। सॉरी, हाँ फोर डालेंगे तो फोर की इमेज इवन है ना, फोर की इमेज एक कम बनेगी, यानी कि थ्री बनेगी। ओके, फाइव डालेंगे, फाइव अगेन ऑड है तो फाइव का सिक्स बनेगा, ठीक है। टू है तो टू का क्या बनेगा? इवन वन है, वन का टू बनेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबकी ही इमेजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, सबकी बनेगी कैसे न कैसे करके ना, सारे नंबर्स की यहाँ पे मिल रही है इमेजेस। तो यार ये फंक्शन वन वन तो है, ये फंक्शन वन वन तो है। अब वहां ऐसे इमेज बना के थोड़ा ना दिखाओगे, वहां ऐसे देखो, अगर जो बच्चा लिख ना पाए, जब भी कभी आप भूल जाए, समझ में नहीं आ रहा, बना दो ये इमेज, लिख दो मुंह से, सॉरी लिख दो एग्जांपल कि भाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो सारे नंबर्स को फॉलो करेगा, अपनी लैंग्वेज में आप लिख दो। क्वेश्चन आ गया 5 मार्क्स का। तो क्या एग्जांपल दे के अपना पीछा काट दो है? ऐसा होगा क्या? थोड़ा तो बताना पड़ेगा। हमने देखा ना यार, हमने इसमें देखा है, क्या देखा है कि सर हमें आपने स्टेप सिखा रखे हैं। स्टेप क्यों सिखा रखे हैं? स्टेप इसलिए सिखा रखे हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप करो, नंबर ले जाओ। बड़े नंबर में आएगा तो सारी चीजें केस यहाँ पे हैंडल करनी पड़ेंगी। तो अब यार यहाँ पे देखो, अब सर यहाँ केसेस पे लेते हैं। देखो यहाँ पे केस बनेंगे, क्या बनेंगे? केस। इस तरह के क्वेश्चन में केस, अब केस भी बनेंगे भाई, दो नंबर लेते हैं हम। वन वन प्रूफ करने के लिए दो नंबर लेते हो ना, वन वन प्रूफ करने के लिए दो नंबर लेते हैं ना हम, दो नंबर, दो आर्बिट्री एलिमेंट्स लेते हैं ना। तो दो आर्बिट्री एलिमेंट्स इवन इवन ले लो, एक बार ऑड ऑड ले लो, एक बार इवन ऑड भी लेके देखो यार हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आओ देखो कैसे कर रहे हैं। देखो ये तो पता लग गया वन वन है, अब से इसको बताना कैसे, ठीक है, बताना कैसे। तो सर पहले बात कर लेते हैं फॉर वन वन, फॉर वन वन, ठीक है। तो सर फॉर वन वन के अंदर आपका बनता है केस वन,
क्या बनता है, केस वन हम लेके चल रहे हैं, केस वन व्हेन दो नंबर लेके चलेंगे ना, व्हेन बोथ आर इवन, दोनों ही क्या होंगे सर, इवन होंगे, दोनों ही क्या होंगे आपके इवन नंबर होंगे। तो क्या है पहला स्टेप आपका, पहला स्टेप क्या है, व्हेन बोथ आर इवन नंबर, पहला स्टेप क्या है, लेट x1 and x2 be two arbitrary even number, two arbitrary even elements या even numbers belongs to n, जो belong कर रहा है सेट n के डोमेन को such that x1 equals to x2, सच दैट कि x1 इक्वल्स टू इवन नंबर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, दोनों ही हमारे इवन नंबर है, तो इनकी इमेजेस भी क्या होंगी सर, इक्वल होंगी, सच दैट सर इनकी इमेजेस क्या है, इक्वल है। सच दैट लेट x1 इक्वल्स टू x2, ये भी लिख लो, x1 हमारे x2 के बराबर हमें लाना है, तो प्रूफ करके लाना होगा ना आपको। तो हमारे क्या है, ये सर हमारा fx1 इक्वल्स टू fx2 हो गया, fx1 इक्वल्स टू fx2 हो गया, राइट, fx1 इक्वल्स टू fx2 हो गया। तो सर fx1 यहाँ लिख दूं मैं, थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं इसको, ठीक है, यहाँ समझ लेते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ कर लेते हैं इसको, इसके आगे का यहाँ कर लेता हूँ। fx1 इक्वल्स टू fx2, सर fx1 जब हमारे दोनों आर्बिट्री एलिमेंट्स इवन है, तो हमारे fx1 किसकी तरह काम करेगा, इवन में fx इज इवन x माइनस वन की तरह, तो सर ये आ जाएगा x1 माइनस वन, और ये हो जाएगा fx2 x2 माइनस वन। आप यहां से देख सकते हैं -1 से -1 आपका कैंसिल हो गया सर, और x1 इक्वल्स टू हमारा x2 आ गया, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। तो सर जब इमेजेस इक्वल हैं तो हमारे एलिमेंट्स भी इक्वल आने चाहिए, तो देयरफॉर एक्सेस देयरफॉर फंक्शन इज वन, देयरफॉर फंक्शन क्या है सर हमारा 1 1, ठीक है। आप यहाँ लेट भी लिख सकते हो, जैसे आपको स्टेप में लिखा रखा है ना, सच दैट ना लिखना था तो डायरेक्ट लेट भी लिख सकते हो, कि मान लेते हैं कि इसकी इमेजेस इक्वल है, और इसका अगर लेट वर्ड में हटाता हूं तो उसका मतलब ये है कि x1 x2 हमने दो आर्बिट्री एलिमेंट्स लिए हैं सेट n से, वो जो कि जिनकी सच दैट यानी कि जिनकी क्या है सर इमेजेस क्या है हमारे पास इक्वल है, ठीक है, ये हो गया जी, ठीक है। आ जाते हैं केस 2 पे, केस लड़ेंगे, केस 2, केस सेकंड क्या होगा, when both are even, when both are even हो गया, when both are odd, when both are odd, तो सेम आप वही लिखोगे, इतना तो आप लिख सकते हैं, let two arbitrary numbers, odd numbers, let two arbitrary odd number x1 x2 जो बिलोंग करेंगे सेट n के डोमेन को, सच दैट या लेट उनकी सर इमेजेस भी हम मान लेते हैं इक्वल। अगर अगर हमारे दोनों आर्बिट्री एलिमेंट्स ऑड नंबर के, तो हमारा फंक्शन किस तरह से एक्ट करता है, किस तरह से एक्ट करता है सर, अगर ऑड है ना तो हमारा फंक्शन x+1 की तरह एक्ट करता है, तो x1 + 1 हो जाएगा, x2 + 1 हो जाएगा सर, x1 + 1 x2 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, और x1 इक्वल्स टू x हो जाएगा। अच्छा अभी तो आपका कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन भी, अभी तो टाइम लगेगा भाई क्लास खत्म होने में, ठीक है, अभी याद आया मेरे को, अभी तो कंपोजिट फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन भी तो पढ़ोगे, ठीक है। तो x1 इक्वल्स टू आ गया, अगेन इमेजेस इक्वल है तो फंक्शन इक्वल, तो देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, ये हमारा फंक्शन क्या हो गया सर 1 1 हो गया, ठीक है। दो केस बन गए, जरा सोचो और क्या केस बना सकते हो, उसमें बना सकते हो क्या केस, बना सकते हो क्या, देखो एक बार, ठीक है। अब इसमें आप देखो केस 3 भी बनाएंगे हम, और केस 4 आप खुद बनाओगे, ठीक है, केस 4 आप खुद बनाओगे, मैं केस 3 की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे पढ़ रहे हैं हमें दिक्कत देंगे, हैंग हो जाएंगे। केस 3 की हम बात कर लेते हैं सर, केस 3, अभी तो आपने दोनों इवन लिए, दोनों ऑड लिए, भाई दोनों आर्बिट्ररी एलिमेंट्स में एक ऑड एक इवन भी तो ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, तो आप लिख लेंगे लेट
x1 be even एंड x2 be ऑड नंबर, हमने दो लिया, ठीक है, सच दैट आपको यहाँ पता लग रहा है क्लियरली, इट इज क्लियरली दैट ऑड नंबर, ठीक है, एंड दैट इज आपको यहाँ पता है कि x1 अगर मेरा इवन है और x2 ऑड है तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, x1 और x2 हमारे इक्वल नहीं हो सकते हैं सर, x1 x2 इक्वल नहीं है तो सर इनकी fx1 x1 x2 एंड यहाँ पे लिख दो x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर डोमेन को ही बिलोंग कर रहे हैं और किसी को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, डोमेन से उठाया है, पहले वाले सेट से उठाया है, x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, ठीक है, हियर x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, आपको पता है कि x1 x2 के इक्वल नहीं है, क्या ऑड नंबर कभी किसी इवन नंबर के इक्वल हो सकता है, इवन ऑड कभी इक्वल होगा, नहीं होगा ना, हमें यार पता है x1 x2 के बराबर नहीं है, तो सर अगर fx1 की बात करूं, x1 मैंने क्या माना, इवन माना, तो इवन में इमेज क्या है सर, इवन में इमेज क्या है, इवन की इमेज थी हमारी -1 की, है ना, fx1 मेरा क्या हो जाएगा सर x1 -1 एंड सर fx2 मेरा क्या हो जाएगा, तो यार fx1 इक्वल्स टू fx2 ले लो, हम दूसरा स्टेप था हमारा, लेट, अरे यार ठीक है, थोड़ा ऐसे लिखते लेट fx1 इज इक्वल्स टू fx2, ऐसा ले लो आप, fx1 हो जाएगा सर x1 -1 और ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस 1, ठीक है, तो आप देख रहे हैं -1 से +1 नहीं कट रहा है, यानी कि x1 आ जाएगा आपका x2 प्लस 2, तो हियर x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, x1 हमारा x2 के बराबर नहीं आ रहा है, x1 हमारा x2 के बराबर नहीं आ रहा है, या फिर आप ऐसे देखें, इसको थोड़ा और अच्छे से समझो, देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ तो सर हमें क्लियर पता लग रहा है कि x1 x2 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं fx1 निकालूं, अगर fx1 निकालूं तो सर वो x1 -1 होगा क्योंकि इवन है, और fx2 निकालूं तो सर वो x2 प्लस 1 होगा, ठीक है, fx1 मेरा x1 -1 होगा, fx2 मेरा x2 प्लस 1 होगा, सोचो क्यों होगा, देखो ठीक है, अब आप यहाँ देखो कि यार अगर आपने देखो इसको थोड़ा और ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x1 है जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को और fx1 है, ये समझ मैंने बोला नहीं क्यों आया क्वेश्चन में इमेज है कि x1 इवन है तो इवन में फंक्शन ऐसे रिएक्ट कर रहा है, ऑड में फंक्शन ऐसे रिएक्ट कर रहा है, x1 आपका हो जाएगा सर x1 -1, और जब x1 मेरा नेचुरल नंबर है, जैसे इवन नंबर है, तो इवन नंबर में अगर 4 है तो 4 -1 3, क्या दे रहा है मेरे को, ऑड नंबर दे रहा है, निकाल के क्या देगा, ऑड नंबर देगा, और सर fx2 मेरा क्या है सर x2 प्लस 1 है, तो अगर x2 मैंने क्या माना, ऑड माना, मान लो 3 माना, 3 प्लस 1 क्या होता है 4, 3 प्लस 1 क्या आता है 4, यानी कि सर ये इवन नंबर देगा, तो हियर fx1 इज नॉट इक्वल्स टू fx2, fx1 हमारा fx2 के बराबर नहीं है, यानी हमारी इमेजेस बराबर नहीं है, ठीक है, हमारी इमेजेस बराबर नहीं है, आप देखो ना, आप एक चीज देखो, हम वन वन के लिए क्या बोलते थे, वन वन के लिए एक चीज यहाँ हम बोला करते थे कि सर अगर हमारे एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल हैं, अगर हमारे एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल हैं तो हमारे एलिमेंट्स भी क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, अगर हमारे एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल है तो हमारे एलिमेंट्स भी क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, राइट, मानते हो इस बात को, इस बात को मानते हो, जी सर इस बात को मानते हैं, तो देयरफॉर अब आप ये बोलो, अब आप ये बोलो कि सर, अब आप ये बोलें ये हो गया, ये हो गया, अब आप ये बोलें कि सर ये चीज समझ में आई ना, कि सर हमारा अगर इमेजेस इक्वल है तो हमारे एलिमेंट्स भी इक्वल आने चाहिए, तो इसका उल्टा भी तो सही होगा, अगर ये फंक्शन उन्होंने तो ये भी उल्टा सही कि सर अगर हमारी इमेजेस ही अगर हमारे एलिमेंट्स ही इक्वल नहीं है तो उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं होनी चाहिए, उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं होनी चाहिए, फिर से सुनो, अगर हमारे एलिमेंट्स ही इक्वल नहीं है, हमने जो एलिमेंट्स ली वो वही इक्वल नहीं है, तो उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं होंगी, तो देयरफॉर फंक्शन इज वन वन, यानी कि इसका रिवर्स भी क्या होता है, वन वन कहलाता है, ठीक है, इसका रिवर्स भी क्या होता है, इसलिए मैंने आपको बोला क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, फंक्शन इज वन वन, ठीक है, तो ये फंक्शन वन वन होगा, फिर ऐसे ही केस 4 बनेगा, वो आप खुद बना देंगे, मैं बता देता हूं केस 4 कैसे बनेगा, लेट x1 को इस बार ऑड ले लेना और x2 को आप इवन ले लेना, क्या बोला मैंने, x1 को ऑड ले लेना, x2 को इवन ले लेना, और आपका सेम यही कंसिडर रहेगा कि x1 और x2 हमारा अगेन यहाँ पे इक्वल नहीं है, x1 और x2 अगेन क्लियरली
हम देख सकते हैं here x1 is not equal to x2 because x1 is odd number and x2 is even number, तो कहाँ ही इक्वल होगा, तो x1 belongs to n, सेम आप लिखो x1 belongs to n, उसकी इमेज ये होगी। और यहाँ मैंने लिखा नहीं, इससे पहले आप लिखोगे थोड़ा, तो थोड़ा हम नीचे अगर करें, पूरा नीचे नहीं होगा क्या, तो यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे x1 बिलोंग्स टू n के लिए ये हो गया, और लिखोगे x2 बिलोंग्स टू n के लिए जो नेचुरल नंबर है, x1 बिलोंग्स टू n ये है, उसके बाद ये, तो आपने देखिए दोनों की इमेजेस इक्वल नहीं है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और केस 4 भी आप ऐसे बना देंगे, ठीक है। अब क्या है सर, अब क्या है, अब क्या है, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ऑड नंबर ऑन टू के लिए, चलिए ऑन टू के पास चलते हैं, ऑन टू वाले भैया पे चलते हैं, ऑन टू वाले भैया पे चलते हैं, ऑन टू वाले भैया पे, ऑन टू वाले भैया क्या बोल रहे हैं देख लो यार। ऑन टू वाले का अगर देखा जाए नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब 1 का आप ले लो, 1 का जा रहा है 2 के पास, है ना, यही तो हो रहा था, फंक्शन यही तो बोल रहा था, फंक्शन की डेफिनेशन यही तो थी, अगर ऑड होगा तो x प्लस 1 होगा, इवन होगा तो x माइनस 1, 2 का 1, 3 का 4 के पास जा रहा है, 4 का 3 के पास, 5 का 6 के पास जा रहा है, 6 का 5 के पास, ऐसे ही यहाँ पे चल रहा है, यानी कि आप देख रहे हो हर एक एलिमेंट की मेरे को यहाँ प्रीवियस मिलने वाली, यानी कि कोई भी एलिमेंट मेरा छूटने वाला नहीं है, इसमें सेट बी में, बी वाले सेट में मेरा कोई भी एलिमेंट जो है बेरोजगार नहीं रहने वाला, सब बीज में है ना, सब कहीं ना कहीं बीज में, तो यानी ऑन टू तो है यार, ऑन टू तो है। अब इसको करोगे कैसे, करोगे कैसे, इसको लिखोगे कैसे, सर ये तो लिखना आपने बताया था, स्टेप बाय स्टेप लिखना कुछ सिखाया, तो कैसे लिखेंगे जी बताओ, कैसे लिखेंगे, और देखेंगे इसको ऑन टू के लिए, बनाओ स्टेप बनाओ जरा, किस तरह से स्टेप बनाओगे आप, स्टेप बनाए, बनाओ, लेट, हम क्या लेते हैं, y लेते हैं, y बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट बिलोंग्स टू एन कोडोमेन, ठीक है, CD लिख रहा हूं मैं, समझ जाना, CD लिख रहा हूं तो कोडोमेन हो गया, ठीक है, बिलोंग्स टू एन, ठीक है। चलो चलो एक बताओ जरा इसको, ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई ले लेते हैं, या वाई इक्वल्स टू एफ एक्स में ले लेता हूँ, ठीक है, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स ले लेते हैं, जो स्टेप ही हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स है सर, ओके y इक्वल्स टू, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स क्या फंक्शन क्या था देख लो एक बार, फंक्शन क्या था, फंक्शन सर ये था कि x प्लस 1 इफ x इज ऑड, क्या था, x प्लस 1 इफ x इज ऑड, x प्लस 1 इफ x इज ऑड, ठीक है, एंड x माइनस 1 इफ एक्स इज इक्वल, ठीक है, y इक्वल्स टू एफ एक्स लेते थे ना, y इक्वल्स टू एफ एक्स लेते थे ना, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स ऐसे ले लिया, y इक्वल्स टू एफ एक्स ले लिया ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, देख लो किसी को कोई दिक्कत, y इक्वल्स भाई यहाँ पे फंक्शन हमारा यही तो है, फंक्शन यही तो है, पूरा फंक्शन की डेफिनेशन यही तो है, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स में मुझे ये लिखना पड़ेगा, किसी को कोई दिक्कत इतने में, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, तो यहां से उठाते हैं एक को, सर y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इफ x इज ऑड, यही बोला उसने, ठीक है। अगर आप यहां देखो, अब यहां पे देखो, अगर मैं y माइनस 1, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप क्या था, x को y की टर्म में लाना, x को y की टर्म में लाना, तो सर x बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका, x ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा y माइनस 1, x हो जाएगा y माइनस, x को y की टर्म में लाना, लिया है, x को y की टर्म में लिया है भाई, स्टेप तो वही खोल रहे हैं, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, इसको ऐसा सॉल्व करो, इसको ऐसा सॉल्व करो कि x को y की टर्म में ले आओ, x को y की टर्म पे ले आओ, यही यही स्टेप था, आपने अगर देखा होगा स्टेप यही था जी सर, x को हम y की टर्म पे ले आए, x को हम y की टर्म पे ले आए, तो x बराबर y माइनस, क्या निकालोगे यहां से, क्या निकालोगे यहां से, ठीक है। अब सर x अगर मेरा ऑड है, x मेरा ऑड है, मान लो x मेरा यहाँ पे 3 है, x मेरा यहाँ पे 3 है, सर अगर x मेरा यहाँ पे 3 है तो y मेरा क्या रहा होगा, y मेरा यहाँ पे 4 रहा होगा,
तभी तो 4 माइनस 1 3 आया होगा, तभी तो 4 माइनस 1 3 आया होगा। मानते हो नहीं मानते हो इस बात को? जी सर मानते हैं कि अगर आपका x यहाँ पे, अगर आपका x यहाँ पे क्या होगा, आपका x यहाँ पे अगर ऑड है, क्योंकि x ऑड है, कोई भी ऑड नंबर रहा होगा, अगर यहाँ 5 रहा होगा, अगर मेरा मान लो अगर यहाँ पे x मेरा 5 रहा होगा तो y मेरा 6 रहा होगा, 6 माइनस में, तो y मेरा क्या रहेगा, इवन। ठीक है सर, बिल्कुल सही बोला आपने। तो इफ x इज, तो आप क्या बोलेंगे, इफ x इज ऑड, ठीक है, तो y माइन x इक्वल्स टू y माइनस 1 इफ x इज ऑड। ठीक है, क्लियर। फिर सेम ऐसे लिख दोगे, सेम ऐसे लिख दोगे, y इक्वल्स टू x माइनस 1 इफ x इज इवन। हम तो स्टेप बाय स्टेप पे बता रहे हैं, मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा बहुत सही इसका। x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका y प्लस 1 इफ x इज ऑड, सॉरी इफ x इज इवन। अब सही बात है ना, अब x मेरा इवन है, अगर x मेरा इवन है सर, अगर x मेरा 6 है तो y मेरा क्या रहा होगा, 5, 5 प्लस 1 6 रहा होगा। अगर x मेरा 10 है, x 10 है तो y मेरा 9 रहा होगा, क्योंकि 9 प्लस 1 10 होता है। मानते हो इतनी बात? इतनी बात तो क्लियर है सबको? इतनी बात तो क्लियर है सबको? देख लो, चलिए कहाँ थे हम, समझ में आया था आपको? ठीक है, तब हमने कर लिया। तो इसको आप सर, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, अब क्या है, अब y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इफ x इज ऑड, y इक्वल्स टू x माइनस एफ एक्स इज ऑन x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज करो, अब यानी कि मेरे पास दोनों चीजें आ गई, ठीक है। तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, मैं आपको दिखा दूं, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकते, हमने यह बता दिया दोनों चीज केस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फाइनली इसको क्या किस तरीके से डिस्क्राइब करने वाला हूँ, x, सर x बराबर y माइनस 1 होगा, x बराबर y माइनस 1 होगा, कब, कब, इफ y इज इवन। अरे ये क्या बोल रहे हो आप, इफ y इज इवन क्या बोल रहे हो? अरे x अपनी फंक्शन, x जो है डेफिनेशन, अपनी डेफिनेशन दे रहा है कि x बराबर y माइनस 1 होगा इफ y इज इवन। अगर x ऑड है तो y इवन ही तो है। देखो अगर x ऑड है, इस वाले को पहले ऊपर आ जाओ, अगर x बराबर मेरा y माइनस 1 है, कब, जब x मेरा ऑड है, यानी कि सर x अगर मेरा 5 है, मान लो x मेरा यहाँ पे क्या है सर, माइक थोड़ा सा लाओ, x मेरा अगर 5 है तो y कितना रहा होगा, y मेरा 6 रहा होगा, 6 माइनस 1 5, है ना, y मेरा क्या रहा होगा, 6 रहा होगा। अगर x मेरा, ठीक है, अगर x मेरा 7 है तो y मेरा क्या रहा होगा, y मेरा क्या रहा होगा, 8, 8 माइनस 1। सही तो बोल रहा हूँ, x बराबर y माइनस 1 है इफ y इज इवन। तो इसको कैसे बोलेंगे हम, इफ y इज इवन, कैसे बोलते हैं, कंडीशन डेफिनेशन को कैसे पढ़ते हैं कि सर अगर y इवन होगा तो x बराबर y माइनस 1 होगा। वैसे ही x बराबर y प्लस 1 इफ y इज ऑड, यानी कि सर अगर मेरा y ऑड होगा, इफ y इज ऑड, अगर सर मेरा y ऑड होगा तो मेरी x की डेफिनेशन y प्लस 1 होगी। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा आप देख लो, y प्लस 1, अगर x मेरा इवन है, अगर x मेरा 6 है, अगर x मेरा 6 है तो y क्या होगा, 5, 5 प्लस 1 6, तो y ऑड हुआ ना। तो वही बात है, अगर सर y प्लस 1, यानी कि सर इफ y इज ऑड, देखो x की डेफिनेशन है, इस पूरे को कैसे पढ़ेंगे, इस पूरे को कैसे पढ़ेंगे, देखो सर x बराबर, x की डेफिनेशन है इफ y इज इवन, अगर y मेरा इवन होता है तो x बराबर मेरा y माइनस 1 होगा। इफ y इज ऑड, अगर y की वैल्यू ऑड होती है तो x मेरा y प्लस 1 होगा। यानी इवन और ऑड दोनों नंबर्स पे मेरे को x की वैल्यू मिल रही है। x जो है इवन नंबर पे भी क्या कर रहा है, x जो है इवन नंबर पे भी डेफिनेशन दे रहा है अपनी, और x जो है ऑड नंबर पे भी डेफिनेशन दे रहा है अपनी। यानी कि y आपका चाहे इवन हो या ऑड हो, नेचुरल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर में क्या कॉम्बिनेशन होता है सर, 1 होता है, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इवन ऑड यही तो होते हैं नेचुरल नंबर में, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड यही तो होता है, और कुछ होता है नेचुरल नंबर में, और कुछ नहीं होता है नेचुरल नंबर में, है ना। तो वही चीज ये कह रहा है कि सर अगर आपका y, अगर मेरा y इवन है, अगर मेरा y इवन है यानी y मेरा 6 है तो मेरा x क्या है, ठीक है, तो मेरा x y माइनस 1 है, यानी कि 6 है तो यहाँ 5 है। और सर अगर मेरा y ऑड है, यानी y मेरा अगर यहाँ पे 5 है तो मेरा x क्या है, y प्लस 1 है, 5 में एक ऐड कर दो 6। तो हर एक y के हर एक एलिमेंट के लिए मेरे को x में इमेज मिल रही है, y के हर एक एलिमेंट के लिए मेरे को x में इमेज मिल रही है, यानी कि x मेरा खड़ा है भैया, चाहे आप y इवन लाओ चाहे y ऑड लाओ, x में आपको सब मिलेगा, x में आपको सब मिलेगा। यानी कि मेरा y भाई, जो मेरा सेट b वाला है वो कोई भी खाली नहीं रहेगा, यानी y कोई भी खाली नहीं रहेगा, y के लिए सब है, x के पास सब है भैया,
सब मौजूद है, तुम कुछ भी लेके आ जाओ, तुम कुछ भी चाहो, तुम कुछ भी खाने आओ, मेरे पास सब है, ये ऐसे बोल रहा है। तो ऑन टू ही तो हुआ वो चीज, है ना। यानी कि अगर एक्स के पास सब है, एक्स के पास सब का मतलब क्या है कि यानी कि फिर इनके पास सबके पास प्री इमेज मिल रही है। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वाई जो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर कोडोमेन को, देयर एग्जिस्ट, मैंने आपको बताया था उल्टे के मतलब होता है देयर एग्जिस्ट एक्स एग्जिस्ट कर रहा है जो बिलोंग कर रहा है एंड डोमेन को, देयर एग्जिस्ट एंड सर जो बिलोंग कर रहा है डोमेन को, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू की सारी वाई जो नेचुरल नंबर कोडोमेन पे देयर एग्जिस्ट एक्स वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट देयरफॉर fx इक्वल्स टू y, fx इक्वल्स टू y, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन, ठीक है। ये तो हो गया, आपको अब डेफिनेशन से करना है, ठीक है। कुछ बच्चों के दिमाग में बात आ रही है सर रेंज और कोडोमेन वाला भी तो यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, वो तो बहुत सिंपल स्टेप का है, वो आपको दिखा देता हूं मैं, ज्यादा टाइम नहीं लगना उसमें, 2 मिनट 3 मिनट, ज्यादा नहीं, 1 मिनट में हो जाएगा। देखो क्या है सर, हेयर अगर मैं आपसे बोलूं कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, दोनों सेट नेचुरल नंबर के थे, ये डोमेन होता है कोडोमेन होता है, तो सर कोडोमेन तो मेरा नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर मेरे कोडोमेन है, सारे नेचुरल नंबर मेरे क्या है कोडोमेन है सर, ठीक है। यानी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है, ओके। रेंज, रेंज मतलब जो यहाँ पे रिलेशन बना रहे हैं, जो यहाँ पे रिलेशन बना रहे हैं, तो सर रिलेशन यहाँ पे आप इसके बाद ही ऐड कर सकते हो करना चाहो तो। रेंज सर रिलेशन क्या बना रहे हैं, सारे नंबर मेरे यहाँ रिलेशन बना रहे हैं, सारे ही नंबर मेरे रिलेशन बना रहे हैं, ऑड इवन चाहे हो दोनों बना रहे हैं, तो देयरफॉर कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। ये ना उतना फिट बैठेगा नहीं, आप कोडोमेन और रेंज को इक्वल दिखा दोगे तो देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन क्या है हमारा ऑन टू। इसके साथ ना ये चीज अगर आपको लिखनी है तो आपको एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल दिखाओगे फिर जाके आप ये चीज लिखोगे, फिर जाके कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपको नंबर देगा। और आपको अगर ऐसा करना है, और तो ये तो हमारा स्टेप बाय स्टेप है कि y का आर्बिट्री एलिमेंट हम उठाते हैं, फिर y को fx के बराबर रखते हैं, y को fx के बराबर रखा, फिर y को fx के बराबर रखने के बाद हम x को y की टर्म में लाते हैं, x को y की टर्म में लाया, x को y की टर्म में लाया, फिर x को पूरे को ही y की टर्म में लिया, लिख दिया यहाँ पे, यानी कि x मेरा इवन के लिए भी है और x मेरा ऑड के लिए भी है, सब चीज के लिए अवेलेबल है, तो सबकी प्री इमेज है, दैट मींस फंक्शन इज ऑन टू। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको आप करके फिर से एक बार प्रैक्टिस करना, एक बार आप खुद से भी इसको प्रैक्टिस करना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस